Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के फेसबुक लाइव सेशन पर। आई वेलकम यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें, प्रभु यीशु मसीह को वेलकम करें आज के प्रेयर सेशन में और फिर आगे बढ़े आज के वचन में। साउंड इज ओके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। जीसस क्राइस्ट, मैं आपके सामने इस लाइव सेशन को ले आती हूँ प्रभु यीशु मसीह। एक एक भाई बहन जो आज जुड़ रहे हैं, जितने भी हैं, जितने की भी आप मर्जी रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की वो जुड़े इस प्रेयर सेशन में, उन सबको यीशु मसीह आपके हाथों में मैं सौंप देती हूँ। जीसस क्राइस्ट, आज के वचन को आप जो हमसे बताना चाहते हैं, आपके कलाम को रिसीव करने के लिए योग्य रीति से उस जीवित वचन को सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रिसीव करने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए हमारे मनों को, हमारे दिलों को जीसस, हमारे जीवनों को, हमारे घरों को, हमारे आसपास के माहौल को तैयार करिए जीसस क्राइस्ट। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तैयार करिए खुदावंद यीशु मसीह। मैं आपके हवाले कर देती हूँ आज के वचन को, मेरी ज़बान को, मेरे ज़बान से निकले हुए एक एक शब्द को यीशु मसीह टोटली आप अपने पवित्र आत्मा के कब्जे में ले लीजिए। मैं एक शब्द भी प्रभु जी अपने मन से ना बोलूं, लेकिन मेरे ज़बान से निकला हुआ एक एक वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सच्चे पवित्र आत्मा की ओर से होने पाए। जीसस क्राइस्ट, मैं खुद को और जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को यीशु मसीह आपके लहू से मैं कवर कर लेती हूँ। इस पूरे प्रेयर सेशन को मैं जीसस क्राइस्ट के ब्लड में मैं कवर कर लेती हूँ, छुपा लेती हूँ। सबके परिवारों को मैं यीशु मसीह के लहू में, और मैं मांगती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह वाईफाई नेटवर्क, फेसबुक कनेक्शन, सारी चीज़ों पर आपका नियंत्रण होने पाए। मैं मांगती हूँ यीशु मसीह कि जितने लोग आप चाहते हैं इस सेशन से जुड़े, उन्हें आप अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल के ज़रिए जोड़ दीजिए, खींच लाइए, कनेक्ट कर दीजिए इस सेशन से आपकी महिमा के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपके बड़ाई के लिए। जीसस क्राइस्ट, मैं मांगती हूँ बड़े काम हो आज के दिन। आपके बच्चे जिन चीज़ों की आशा रखते हुए आज जुड़े हैं, उन चीज़ों के उत्तर आप उन्हें दीजिए। मैं मांगती हूँ जीसस क्राइस्ट कि आप सबको छुएं। वचन जो है यीशु मसीह आपका जीवित वचन है, आप स्वयं वचन हैं। वचन सुनते सुनते जीसस हमें, हमारे दिलों को तोड़िए, वो काम करिए। एक भूमि जैसी सींची जाती है ताकि उसमें बीज बोया जाए। जीसस क्राइस्ट, उस भूमि को हमारे जीवन में, हमारे दिलों को, हमारे आत्मा को, हमारे मन को उस तरीके से तैयार करिए जीसस, तैयार करिए, हमें तैयार करिए। ओ प्रिपेयर अस जीसस, प्रिपेयर अस। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह, आप चाहते हैं कि हम तैयार हो जाए, हम योग्य रीति से तैयार हो जाए। एक तैयारी जिस प्रकार की आप चाहते हैं जीसस क्राइस्ट, आप करिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप करिए। डू इट लॉर्ड हमारे जीवनों में।
जो कुछ भी करने की ज़रूरत है पवित्र आत्मा जी टोटल कंट्रोल लीजिए। हम आपसे मांगते हैं एक एक जीवन के ऊपर, इस पूरे सेशन के ऊपर जीसस क्राइस्ट आपका कब्जा होने पाए। सारी डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंसेस और परेशान करने वाली, रुकावट डालने वाली दुष्ट आत्माओं पर मैं यीशु मसीह के अग्नि को बुलाती हूँ, उन्हें मैं रिब्यूक करती हूँ और यहाँ से चले जाने का आदेश देती हूँ इस सेशन में और लोगों के जीवन में जो इस सेशन को देख रहे हैं, और मेरे परिवार के जीवन में भी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की पवित्र आत्मा का ही चलना फिरना, घूमना और जुम्बिश होने पाए पूरी तरह से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। सारी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सबको ब्लेस करिए जीसस, जो भी जुड़े आज सबको ब्लेस करिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको मैं जय मसीह की कहती हूँ, वेलकम करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के फेसबुक लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज का ये सेशन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आशीषित हो, मेरी ये दुआ है। हम सब ब्लेस्ड हो इस सेशन से, मैं भी ब्लेस्ड होने पाऊँ, आप भी ब्लेस्ड होने पाए, ये मेरी दुआ है। आइए जल्दी से वचन में चलेंगे। और जैसा कि अब मेरी सोच है कि वचन शायद बहुत लंबा ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा जी के कंट्रोल के हिसाब से हम चलेंगे। तो देखते हैं कि जीसस आज हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं। मैं ज़रूर आप सबके लिए प्रे करना चाहूँगी, लेकिन प्रेयर रिक्वेस्ट हम बाद में लेंगे। इस वक्त हम सिर्फ जीवित कलाम में चलते हैं। चलिए अपने बाइबल्स को खोल लीजिए। आइज़ाया 53, यशाया का 53 हम देखेंगे। उसमें 4 और 5वीं आयत पर हम इस वक्त ध्यान देंगे भाई और बहनों। आइज़ाया 53 वर्स 4 और 5। अगर कोई लिखना चाहे तो प्लीज़ मेहरबानी से ये वर्सेस लिख दीजिए। हालेलुया। लिखा है, 4 आयत को मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5वीं आयत, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमेन, आमेन, आमेन। यशाया नबी की ये प्रोफेसी है प्रभु यीशु मसीह के लिए कई सालों पहले की गई। ये प्रोफेसी फुलफिल होती है, ये भविष्यवाणी फुलफिल हुई, पूरी हुई, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस काम को मुकम्मल रूप से तमाम किया, पूरा किया। दैट फिनिश्ड एंड कंप्लीट वर्क, जो यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिए हमारे लिए, वो सैक्रिफाइस जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, उसमें ये यशाया नबी की भविष्यवाणी पूरी हुई भाई और बहनों। और यहाँ पर हम देखते हैं, अगर सिर्फ इन 2 आयतों को आप बार बार पढ़ेंगे, आई वॉन्ट दैट आप इस 2 वर्सेस को आने वाले हफ्तों में, मैं भी कोशिश करूंगी, अनुग्रह मांगती हूँ आपके लिए और मेरे लिए, कि आने वाले दिनों में यशाया के 53 उसकी 4 और 5वीं आयत को हम जितनी बार हो सके समझ कर पढ़ें और क्लेम करें, रिसीव करें। निश्चय, मैं फिर से पढ़ूंगी, कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए
हाईलाइट करना चाहती हूँ इसमें। अगर आप लोगों को आवाज़ शायद वॉल्यूम की कमी कुछ लग रही है तो मैं जस्ट अ सेकेंड प्लीज़, मैं अपने करीब कर लाऊंगी डिवाइस को। आई थिंक अब बेटर होगा। ओके, सो मैं फिर से पढ़ूंगी आपके लिए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, सो हमारे रोगों को यीशु मसीह ने सह लिया तो अब रोग नहीं है। सबसे पहली बात, मेरे और आपके जीवन के अंदर भाई और बहनों, थैंक यू आंटी ललिता, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सो मेरे और आपके जीवन में भाई और बहनों अब कोई रोग नहीं है, नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। सो हमारे जीवन में जब यीशु मसीह ने वो रोग ले लिए, वो दुख ले लिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल भाई और बहनों कि रोग हो और दुख हो। जब किसी ने कोई चीज ले ली तो वो हमारे पास है ही नहीं, सो हम कैसे उस चीज का, हम उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर आपको इस चीज की समझ जिस दिन आ गई, जिस घड़ी आपने इस बात को समझ लिया, मैं समझती हूँ बहुत सी चीजें, बहुत से बंधन, बहुत सी गुत्थियां सुलझ जाएंगी मेरे लिए, आपके लिए। सो रोग ले लिए, दुख ले लिए यीशु मसीह ने हमारे। ओके, अब हम 5th आयत पर आते हैं, यशाया का 53 उसकी 5वीं आयत। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। सो अब हमारे अपराध भी यीशु मसीह ने ले लिए। निर्दोष हैं हम, निष्कलंक हैं हम, धर्मी ठहराए गए हैं हम, इसलिए धर्मी जन के तरह से हमें बिहेव भी करना है। वी हैव टू behave righteous, we have to live, not just behave, we have to live in a righteous manner. हमारे अपराध यीशु मसीह ने ले लिए, सो अब अपराध भी नहीं है। सो हम धर्मी हुए, हम धर्मी ठहराए गए हैं। सो धर्मियों की तरह भी जीवन बिताना है वचन के मुताबिक। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। शांति का जो दाम था, हमारे शांति की जो कीमत थी, वो यीशु मसीह ने चुका दिया। सो शांति मिल गई हमें, यीशु मसीह ने कीमत दे दी। इस तरह से जब हम इन आयतों को समझ के भाई और बहनों पढ़ेंगे, आई नो, मेरा विश्वास है कि जब आप इसे फर्दर पढ़ेंगे आपको भी अलग ही टाइप के रेवलेशंस पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगा। इट विल बी लाइफ चेंजिंग। सो शांति भी मिल गई हमें, यीशु मसीह ने उसकी कीमत चुका दी। शांति के लिए तो उन पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं, और एक्चुअली चंगे हो चुके हैं। जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे, लिखा है बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। ये पास्ट टेंस में ये हो चुका है, जो कि कंटिन्यूअस में चल रहा है। हालेलुया, वी आर हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। ये एक मुकम्मल काम जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए भाई और बहनों किया है क्रूस पर, जिसकी वजह से हमारे लिए आशीष, कई तरह के आशीष के द्वार खुल गए, वैरायटी ऑफ ब्लेसिंग्स के, और एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के ओर से हमारे लिए। मल्टीपल ब्लेसिंग्स
का द्वार खोल दिया, यीशु मसीह ने हमें रिकंसाइल कर दिया, हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ मजबूत कर दिया। जीसस क्राइस्ट रिकंसाइल्ड अस विथ गॉड, विथ अब्बा फादर। हम एक हो गए फिर से खुदा बाप से। हम फिर से पूरी तरह से जुड़ गए अपने आसमानी बाप से, यीशु मसीह से जुड़ गए हम। इस चीज की वजह से, इस मुकम्मल काम की वजह से हम यीशु मसीह के खून खरीदे बच्चे हो गए भाई और बहनों। वी हैव बिकम हिज children, his sons and daughters, purchased by his blood. हमें अपना लिया, हमें अपने ओर खींच लिया प्रभु यीशु मसीह ने, हमें अपने से जोड़ दिया खुदावंद यीशु मसीह ने। हम उनसे अब जुड़ गए हैं, अब हम उनसे कनेक्ट हो गए हैं इस बड़े काम की वजह से। मैं अपने मैसेज के मेन पार्ट पर आ रही हूँ भाई और बहनों, जो एक्चुअली मेरा मैसेज नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह आज के दिन मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं। इस चीज की वजह से हम यीशु मसीह के बच्चे, यीशु मसीह के संतान हो गए। और अगर हम जानते हैं, साइंस बताती है इस बात को कि एक बच्चा जो है, जब वो पैदा होता है, उसके अंदर एक चीज होती है जो उसके माता पिता से उसके अंदर ट्रांसफर होती है, उसे कहते हैं डीएनए। एक बच्चे के अंदर, नॉट जस्ट बच्चे के अंदर, हम सब के अंदर, एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी लिविंग बीइंग के अंदर डीएनए पाया जाता है। सेल्स में, हर एक सेल में डीएनए होता है। डीएनए एक सीक्रेट कोड है जो बताती है, जिसमें पूरा इंफॉर्मेशन है कि वो व्यक्ति कैसा निकलेगा। मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें, जो कि उसके माता पिता से उसे मिला होता है। हम कह सकते हैं एक तरीके से एक विरासत, जो बायोलॉजिकली, जो नेचुरली एक ट्रांसफर होता है। ये कुदरती है, इसमें आप और मैं कुछ कर नहीं सकते। इसे मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने भी बहुत सिंपल तरीके से समझा है भाई और बहनों। आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, बट बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डीएनए जो होता है एक इंसान का, वो ऐसी चीज है कि उसमें उसके पेरेंट्स से उसे जो चीजें मिल जाती है, वो सारा एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन डीएनए में पाया जाता है, जिसके हिसाब से फिर उस व्यक्ति के शारीरिक जो चीजें होती हैं फिर वो वैसी निकलती है। वो उनकी आंखों का कलर, बालों का कलर, कंप्लेक्शन, स्किन का कलर, अच्छी चीजें भी, और अगर हेरिडिटरी, जेनेटिक जो 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 बीमारियां होती हैं, जो इनहेरेंट होती हैं, अगर माता पिता को जैसे थायराइड है, डायबिटीज है, तो बच्चों में भी वो चीजें इसीलिए पाई जाती है क्योंकि ये डीएनए का पूरा खेल होता है। मैं क्या आपसे बताना चाह रही हूं, इट इज नॉट दिस वे फॉर अस। लेकिन ये चीज जिस वक्त यीशु मसीह ने हमारे लिए ये काम पूरा किया, जिसका हमने अभी यशाया के 53 में पढ़ा, जिस पल यीशु मसीह ने हमारे लिए ये काम पूरा किया, उस वक्त से हम यीशु मसीह के खून खरीदे बच्चे हो गए। उस वक्त से हम यीशु मसीह के संतान हो गए। हमारा खुदा बाप से एक बार फिर से मेल मिलाप हो गया। एंड नाउ वी हैव द डीएनए ऑफ जीसस क्राइस्ट इनसाइड अस। हमारे अंदर भाई और बहनों, जिस पल से आप इस बात को मान लेते हैं,
जिस पल से आप यीशु मसीह को अपना अपना पिता, अपना खुदा, अपना सब कुछ, अपना परमेश्वर मान लेते हैं, उस क्षण से भाई और बहनों हमारे अंदर ये चीज लागू हो जाती है कि अब हमारे माता पिता का डीएनए हमारे अंदर नहीं पाया जाएगा। यीशु मसीह का डीएनए हमारे अंदर है। और क्यों डीएनए? क्योंकि डीएनए वो एक ऐसी चीज होती है जो बहुत कुछ डिसाइड करती है इंसान के जीवन के संबंध में। वो किस तरह से रहेगा, उसकी 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 आयु क्या रहेगी, बीमारियां कैसी रहेगी, वो कितना फिट रहेगा, कितना फिट नहीं रहेगा। बट बिकॉज वी हैव द डीएनए ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसलिए अब जीसस का जो डीएनए हमारे अंदर है, और वो फिर सिर्फ शारीरिक चीजों तक लिमिटेड नहीं है, बिल्कुल शारीरिक रूप से भी हम जीसस क्राइस्ट की तरह है, बिल्कुल। क्योंकि गॉड्स डीएनए आप समझ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, उन्होंने मनुष्य रूप में आकर अपना वो काम पूरा किया, और अब वो परमेश्वर है। वो वापस से फिर अपने उसी स्थान पर, ही वॉज फुल्ली गॉड एंड ही वॉज फुल्ली ह्यूमन, नाउ ही इज अगेन फुल्ली गॉड। आप समझ पा रहे हैं? आई होप आई एम एबल टू कन्वे दिस टू यू। सो अब जो हमारे अंदर गॉड का डीएनए है, सो ये डीएनए जो है ये सिर्फ लिमिटेड शारीरिक रूप तक नहीं है कि हम में कोई बीमारी नहीं होगी, और हम तो यीशु मसीह के स्वरूप में हैं, फिजिकली भी उन्हीं की तरह है। हम अपने जीसस पापा की तरह दिखते हैं। हम सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हम सब उनकी तरह हैं। और ये बात फिजिकली भी है, ये बात आत्मिक रूप से भी है। और जब यीशु मसीह का डीएनए आ जाता है भाई और बहनों, तो वो फिजिकली भी होता है और वो आत्मिक रूप से भी होता है। माता पिता का जो डीएनए है वो सिर्फ शारीरिक चीजों तक लिमिटेड रहता है, वो हमारी रूह तक नहीं जा पाता, वो हमारे मन तक नहीं जा पाता। लेकिन यीशु मसीह का जो डीएनए है, जो अब हमारे अंदर है, जिसको हम क्लेम करेंगे, वो हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व तक जाता है, हमारे रूह तक जाता है, हमारे कण कण में है, हमारे माइंड में है, हमारे थॉट्स में है, हमारे स्पिरिट में है। क्योंकि जो पेरेंट्स का डीएनए है वो लिमिटेड था, वो सिर्फ फिजिकल तक था। यीशु मसीह का डीएनए सारी चीजों पर हावी हो जाता है, और यही हम चाहते भी हैं भाई और बहनों। हम जीसस क्राइस्ट से भाई और बहनों जुड़ गए हैं, हम जीसस की फैमिली में हैं, हम यीशु मसीह की फैमिली में हैं। आपको अपने माँ बाप से विरासत के रूप में क्या मिला, क्या नहीं मिला, इट डजंट मैटर। कुछ लोग इस चीज को बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब नेगेटिव रूप में इसका अंगीकार करते हैं, जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इवन कैंसर, इन चीजों को हम समझ लें कि अगर आपके पेरेंट्स में कभी ये चीज पाई गई, तो प्लीज इस बात का अंगीकार ना करें, इसको कन्फेस इस रूप से ना करें कि अरे ये तो मदर फादर को था, तो ये तो पुश्त दर पुश्त चलती रहेगी। मैंने बहुत बार सुना है लोग इस तरह के गलत अंगीकार करते हैं कि क्योंकि पेरेंट्स को कोई पर्टिकुलर बीमारी थी, तो वो मान लेते हैं कि उन्हें वो चीज विरासत में मिली है, जो कि वो अपने बच्चों को भी ऑलरेडी कैरी ओवर वो उनको भी दे चुके हैं, गलत अंगीकार करके। बट ऐसा है नहीं।
क्योंकि जिस वक्त हम यीशु मसीह के लिनिएज में, उनकी वंशावली से हम जुड़ गए हैं, तो हम उनके अंडर आ गए। तो जो कर्स है, जो पेरेंट्स से हेरिडिटरी सिकनेस डिजीज आती है, वो अपने आप नल एंड वॉइड हो गई, वो कट गई। क्योंकि गलातियों के 3:13 में लिखा है कि यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े तो वो खुद एक कर्स बन गए। तो हम जो है उस कर्स से, उस श्राप से अब बच गए, हमारे ऊपर वो लागू नहीं होती है वो चीजें। तो मैं मेहरबानी से कहना चाहूंगी कि इस तरीके का अंगीकार ना करें। आपके माँ बाप मसीह में थे या नहीं थे, इट डजेंट मैटर, बट आज आप इस बात को जानते हैं कि उनकी बीमारियां आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके आने वाले जनरेशन्स के ऊपर आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर जीसस क्राइस्ट का डीएनए है। आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के अंदर भी यीशु मसीह का ही डीएनए ट्रांसफर होगा। आमेन। इट डज नॉट मैटर आपके माँ बाप ने आपको क्या ट्रांसफर किया या नहीं किया। हो सकता है बहुत ही अच्छे जीन्स रहे हैं पेरेंट्स के, लॉन्ग लाइफ और कुछ ऐसे क्वालिटीज रहे, वेरी गुड हेल्थ और गुड स्टैमिना, बट जो जीसस क्राइस्ट आपको देना चाहते हैं वो कई ज्यादा बेहतर है। वो ब्लेसिंग्स जो ह्यूमन माइंड से हम बेस्ट सोच सकते हैं, उस बेस्ट से भी, वहां से तो शुरुआत भी नहीं होती है, जो यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहते हैं। हो सकता है आपके माँ बाप से आपको कुछ नहीं मिला, हो सकता है माँ बाप ने आपको विरासत में या किसी भी तरीके से कोई चीज अच्छी दी ही नहीं, तो भी नो प्रॉब्लम, भूल जाइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप नई सृष्टि है यीशु मसीह में। आप प्रभु यीशु मसीह में नए हो गए हैं। 2 करंथियंस, 2 करंथियों उसके 5:17 में जो लिखा है, मैं वही पढ़ूंगी। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब बातें नई हो गई, सब बातें नई हो गई। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, he is a new creation, वो नई सृष्टि है। All things are passed away, all things are become new। आप एक नई सृष्टि हो गए हैं। भूल जाइए पुरानी बातों को। यीशु मसीह आपसे कहते हैं आज, आपके अंदर जीसस क्राइस्ट का डीएनए है, आपके अंदर यीशु मसीह का जीवन है। मेरी प्यारी बहन, माय बिलवेड ब्रदर, आपके अंदर अपना भी कुछ नहीं है। भूल जाइए बीती पुरानी बातों को। आप नई सृष्टि है यीशु मसीह में, नए क्रिएशन हो गए हैं। और जो नई सृष्टि है उसके लिए सारी चीजें भी नई हो गई, सब बातें नई हो गई है। इट्स अ न्यू बिगनिंग। और कितनी अच्छी बात है, मुझे जस्ट याद आया कि इट्स अ न्यू मंथ ऑल्सो। प्रेज गॉड, आई थैंक यू जीसस, आई थैंक यू होली स्पिरिट। यस, यही आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं। इट्स अ न्यू बिगनिंग, इट्स अ न्यू मंथ एंड इट्स अ न्यू बिगनिंग। रिसीव करिए। हालेलुया। आत्मा की गहराई में इस बात को समझिए भाई और बहनों, आप एक नई सृष्टि है। आपके लिए एक नई शुरुआत है, आपके लिए नई चीजें हैं।
पुरानी बातें खत्म हो गई, तो फिर पुरानी बातों को पीछे मुड़ के देखना भी क्यों है? ऐसे पकड़े हैं आप में से बहुत से लोग, मुझे अभी यीशु मसीह इसी वक्त बता रहे हैं। आप में से बहुत से लोग पुरानी बातों को यूं पकड़े हुए हैं, माता पिता की बातें, भाई बहन की बातें ऐसे पकड़े हुए हैं, पुरानी बातें जो तकलीफ देती हैं। आज आपसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चों, मेरी बेटी, माय सन, आपको ये करने की जरूरत है। लेट गो, जाने दीजिए। जाने दीजिए, जाने दीजिए, लेट गो। क्योंकि क्या फर्क पड़ता है? इट्स ओके, जाने दीजिए, माफ करिए, पुरानी बातें भूल जाइए। आज आपसे यीशु मसीह कहते हैं, आप उनसे जुड़ गए हैं, पुरानी बीमारियां भी खत्म हुई, पुराने दुख भी खत्म हुए, पुराना टॉर्चर भी खत्म हुआ, पुराना इमोशनल ट्रॉमा भी खत्म हुआ, गंदी सारी बीती पुरानी जो आपको तो दुख देती है वो मेमोरीज भी खत्म हुए। आप यीशु मसीह में नई सृष्टि है, जिसके अंदर यीशु मसीह का डीएनए है, जिसके अंदर यीशु मसीह का जीवन है, एंड यीशु मसीह की ही सारी चीजें हैं। सो अब सब कुछ नया हुआ भाई और बहनों, लेट गो। ऐसा करिए अपने एक विश्वास के रूप में, एक एक्ट ऑफ फेथ जिसे कहते हैं हम, है ना? विश्वास में एक हम एक्शन करेंगे, मैं भी करूंगी, और मेरे पीछे दोहराइए कि मैं प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं। मेरे पीछे बोलिए आप लोग, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह का डीएनए है, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, इसलिए मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। और ऐसा करिए, पुरानी बातें बीत गई, ऐसे ये करिए, रिलीज करिए। आपको फील होगा, ऐसा करिए, कहिए, पुरानी बातों को मैं जाने देता हूं, पुरानी बातों को मैं जाने देती हूं। आप पुरानी बातों को अब पकड़े नहीं रहेंगे भाई और बहनों। आप इस तरह से बीमारियों को पुरानी, यादों को पुरानी, लोगों के चोट को पुरानी ऐसे नहीं पकड़े रहेंगे। आपको, मुझको आगे बढ़ना है। सो हम पुरानी सारी बातों को, वो जो भी हो, जाने देते हैं। आमीन। रिलीज करते हैं। सारे लोगों को भी माफ कर दीजिए। यीशु मसीह से ज्यादा आपको किसी ने, यीशु मसीह ने जितना सहा, जितना अत्याचार, जितना अन्याय उनके साथ हुआ, उससे ज्यादा आपको और मुझे भाई और बहनों नहीं झेलना पड़ा। बाइबल बताती है, जब आप यशाया का 53 उसके आगे जाएंगे, 5वीं आयत के आगे, तो बाइबल में लिखा है कि बिल्कुल एक मेमने की तरह चुपचाप, जब एक मेमना स्लॉटर के लिए ले जाते हैं लोग उसे, जैसे वो खामोश, वो शांत रहता है,
हमारे प्रभु यीशु मसीह उस वक्त शांत थे। ना कोई क्वेश्चन, ना कोई सवाल, ना किसी को बुरा बोला, वो शांत थे। आप भी जाने दीजिए, उनको मत पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सोचिए भी मत कि ऐसा क्यों हुआ। पुरानी बातें गई, आज हमने रिलीज कर दिया, उन लोगों को भी रिलीज कर दिया और उन्हें बहुत ब्लेस करिए, उन्हें बहुत ब्लेस करिए। जीसस क्राइस्ट ने भी, हम उनके बच्चे हैं ना, उनका डीएनए अभी हमने समझा कि हमारे अंदर है। जीसस क्राइस्ट का जब हमारे अंदर डीएनए है तो हमें उनकी तरह करना है भाई और बहनों। जीसस क्राइस्ट ने भी सबको माफ किया अपनी पीढ़ा में, हम भी सबको माफ करते हैं। चलिए नाम ले लीजिए, सबका नाम ले लीजिए। इस वक्त आपको मैं नहीं सुन पाऊंगी। नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए, माफ करिए, ब्लेस करिए। यीशु मसीह ने भी ब्लेसिंग दी। He was saving souls even on the cross, even in that trauma. He was saving souls even in pain. वो तो अपराधी जो उनके साथ थे भाई और बहनों, उनकी मिनिस्ट्री वहां भी चल रही थी, उनकी मिनिस्ट्री उस तकलीफ में भी चल रही थी। अब में से बहुत लोग तकलीफ में हैं। आप तकलीफ में आत्माओं को बचा रहे हैं यीशु के लिए। योर रिवॉर्ड इज बिग। आपका रिवॉर्ड, आपकी बरकत, आपका ब्लेसिंग बहुत बड़ा है। चलिए नाम लीजिए, रिलीज करिए उन लोगों को, उन सब का नाम लीजिए। आप फ्री हो जाएंगे। दिस इज रियल डिलीवरेंस, दिस इज रियल डिलीवरेंस। ये सही मायने में छुटकारा है भाई और बहनों। बहुत से लोगों को इस छुटकारे की जरूरत है और इसीलिए जीवित परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को जानते हैं। चलिए मैं रुकी हुई हूं, आप नाम लीजिए। आप नाम लेकर और पवित्र आत्मा जी प्लीज अपने बच्चों को याद दिलाइए उन सभी लोगों का नाम वो ले पाए जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई है। मां के पेट से लेकर आपके आज के प्रेजेंट डे तक, वर्तमान काल तक, जितने भी लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है भाई और बहनों, आपको पवित्र आत्मा जी मदद करें, आपको याद दिलाएं, उन्हें माफ करिए, उन्हें ब्लेस करिए। वचन बताता है कि हमें अपने कसूरवारों को न सिर्फ माफ करना है, हमें उन्हें ब्लेस भी करना है। और आज एक काम करिएगा जरूर, सोने के पहले अकेले में बेटर होता है ये। अकेले में बैठकर होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, आपको याद दिलाने के लिए उन सारे लोगों का नाम जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। भाई और बहनों, उनको फॉरगिव करिए, उनको माफ करिए, उनको ब्लेस करिए। और आप एक वर्ड, एक लाइन बोल सकते हैं। सारी चीज करके आप बोल सकते हैं कि मैं उन सब को माफ करता हूं जिन्होंने भी मुझे चोट पहुंचाई है, मां के पेट में होने से लेकर आज मेरे वर्तमान दिन तक। क्योंकि हो सकता है बहुत बार हमें याद ना हो। कभी कभी जब गर्भ में होता है बच्चा तो भी उसके अंदर हर्ट्स आते हैं। सो आप ये एक लाइन बोल सकते हैं कि मां के पेट से लेकर आज के वर्तमान दिन तक मैं उन सभी लोगों को माफ करता हूं, मैं उन सभी लोगों को ब्लेस करती हूं जिन्होंने भी मुझे किसी भी रीति से चोट पहुंचाई है। एंड यू सी, आप इसको करें और आने वाले दिनों में अगर रोज कर सकते हैं कुछ दिनों तक,
दिस इज ट्रू डिलीवरेंस भाई और बहनों। हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है, हमारे अंदर यीशु मसीह का डीएनए आ गया है, तो यीशु मसीह की चीजें करनी पड़ेगी। हालेलुया। सो 2 Corinthians 5:17 मैंने आपके लिए पढ़ा, इसको याद रखिएगा। और नई सृष्टि है हम, साधारण सृष्टि अब नहीं है। और बिकॉज क्योंकि हम नई सृष्टि हो गए हैं भाई और बहनों, हम साधारण नहीं हैं, इसलिए ब्लेसिंग्स भी हमारी अब साधारण नहीं होगी। ये भी समझ लीजिए। हेल्थ भी आपका ऐसा रहेगा, परफेक्ट रूप से आपका स्वास्थ्य रहेगा, आपका दिमाग बिल्कुल फिट रहेगा, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह का दिमाग है। अल्जाइमर्स और ये सारी चीजें तो आपको छू भी नहीं सकती, कोई कैंसर आपके शरीर में टिक नहीं सकता। मसीह के देह में बीमारी, रोग, चाहे वो जिस भी नाम से हो, वो रह ही नहीं सकती। और अब आपकी देह मसीह की देह है, क्योंकि जीसस का डीएनए आपके अंदर है। और ब्लेसिंग्स भी असाधारण होंगे, क्योंकि डीएनए किसका है? गॉड का है। हालेलुया। और भी बहुत बातें थी, लेकिन मैं दुआ करना चाहूंगी, इसलिए आप लोगों के लिए मैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट में लेना चाहूंगी। इसलिए मैं बस इसी पर आज का वचन एंड करूंगी। मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि हाँ, एंड लेट मी सी, मैं बहुत जल्दी, अगर देखिए यशाया का आप 53, 53, 10, 11, 12 जरूर पढ़िएगा। उसमें लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस काम को पूरी तरह से मुकम्मल रूप से इसे पूरा किया, तो पिता ने बहुत आशीषें बोली है अपने पुत्र के लिए। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लिए बहुत सी आशीषें बोली है। और बिकॉज वी हैव द डीएनए ऑफ जीसस, तो ये जीसस का जो ग्लोरी है, ये जीसस को जो ऑनर मिलना है, वो हमें भी मिलेगा। यशाया 53, 10, 11, 12 लिखा है। मैं जल्दी से इसको मैं कुछ पार्ट्स में पढ़ूंगी। लिखा है कि तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोषबलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। लिखा है, यीशु मसीह ने खुद को एक दोषबलि के रूप में अपने प्राणों की आहुति दी, इसलिए वे अपना वंश देखने पाएंगे। वो बहुत दिन जीवित रहेगा। दिस इज टॉकिंग अबाउट इटर्निटी में जो रहने वाला उनका नेचर है खुदा का, जो उन्होंने अपने रेजरेक्शन के बाद रिज्यूम किया। इटर्नल नेचर, हमेशा के लिए रहने वाला जो एक नेचर है खुदा का, जो एक्चुअली हमारा भी स्वरूप है, हमारा भी नेचर है। हम भी मसीही लोग मरते नहीं, हम सिर्फ यहां से हेवनली किंगडम में प्रमोट हो जाते हैं। सो ये हमारी ब्लेसिंग है कि जिस तरह से यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वह अपना वंश देखेगा, आप अपने वंश को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। रिसीव करिए इस ब्लेसिंग को। देखिए, खुदा का डीएनए लिया है अगर, तो खुदा की वो उन ब्लेसिंग्स और वो ऑनर और वो ग्लोरी के भी हकदार है हम। We are entitled to all that, all of that. तो हम अपने वंशों को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन और उससे भी आगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप देखने पाएंगे। जीसस के लिए कहा है वो बहुत दिन तक जीवित रहेगा, हम भी बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। हम अच्छी पूरी जिंदगी फिट लाइफ जिएंगे। आमेन।
क्यों जिएंगे? क्योंकि इसी का तो प्राइस हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चुकाया। हम होल लाइफ जिएंगे, हम लंबी आयु तक तो जिएंगे, बट फिट भी रहेंगे। सिर्फ लंबी आयु नहीं क्लेम करिए, लंबी आयु तक फिजिकली भी, मेंटली भी अच्छी सेहत में रहेंगे, चलते फिरते फिट एक्टिव, उस दिन तक जब यीशु मसीह को हम इन्हीं आंखों से बादलों पर देखेंगे, हमें उठा ले जाएंगे। वो रैप्चर कहिए, जो भी कहिए उसे। हालेलुया। सो ये ब्लेसिंग्स यीशु मसीह की हम पर आ जाती है, क्योंकि हमने डीएनए यीशु मसीह का अगर अपना लिया है तो उनकी बरकतें भी हमारी हैं, हमारा हक है, हम भागीदार हैं उसमें। उसके हाथ यहोवा की इच्छा पूरी हो गई। ओके, 11th आयत, मैं ब्लेसिंग्स बता रही हूं हमारे। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। हम अब धर्मी ठहराए गए हैं, हम अब धर्मी ठहराए गए हैं। अब हमें धर्मी जन की तरह रहना है भाई और बहनों, वचन पर चलना है। 12वीं आयत, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। आपका और मेरा भाग अब साधारण नहीं है। हम महान लोगों के संग गिने जाएंगे, चुने जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, नॉट बिकॉज हम ग्रेट हैं, बट बिकॉज ग्रेट गॉड जीसस क्राइस्ट का डीएनए हमारे अंदर है। सो जो उनके लिए लिखा है वो हमारे लिए भी है। हमारा उठना बैठना महान लोगों के साथ होगा, हमें सम्मान मिलेगा, यीशु मसीह हमें ऑनर देंगे, ये हमारा भाग है। और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। सामर्थियों के संग लूट बांटना मतलब जो वेल्थ, शॉर्ट में बताऊं तो सामर्थियों का अधिकार जिन चीजों पे होता है, उनकी जैसे उन्हें प्रॉपर्टी मिलता है। पुराने जमाने मतलब पुराने नियम में जो लूट होती थी, युद्ध होते थे तो स्पॉइल लिया जाता था, हिस्सा लिया जाता। तो हमारा हिस्सा सामर्थी योद्धाओं वाला हिस्सा होगा भाई और बहनों, दुर्बल और लाचारों वाला नहीं। आपका पोर्शन ग्रेट है, आपका भाग, आपका हिस्सा जो आपके हिस्से में आता है, आपकी विरासत में आता है, वो ग्रेट है, वो महान है। आपको दिया नहीं गया होगा, माता पिता द्वारा मिला नहीं होगा, बट यीशु मसीह हमारे पिता है, वो देंगे। प्रॉपर्टी, घर, पैसा, अच्छी सेहत, जो आपको विरासत में मिलना था, जो आपका भाग होना था, अब वो जीसस क्राइस्ट आपको देंगे अगर आपने इस बात का अंगीकार किया और ये मान लिया कि हम यीशु मसीह से जुड़ गए हैं, यीशु मसीह का डीएनए हमारे अंदर है। ये सारी ब्लेसिंग्स हमारे हैं। मैंने बहुत जल्दी इसको रीड किया, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज इसे आप अपने टाइम में अच्छे से पढ़कर अंगीकार करिए। यशाया 53:10 से लेकर 12वीं आयत, और वहां मैंने पढ़ा यशाया 53 4 और 5वीं आयत। हालेलुया। और जिस तरह से यीशु मसीह ने, और यहां लिखा भी है 12वीं आयत में, गुनहगारों के लिए प्रार्थना करी। सिर्फ ब्लेसिंग्स अपने लिए लेना नहीं भाई और बहनों, दूसरों के ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना भी करना है। प्लीज प्रे फॉर अदर्स, जिनसे आपको कुछ मिलने की उम्मीद नहीं, जिससे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो किसी भी तरीके से आपकी मदद कर ही नहीं सकता, उनके लिए दुआ करिए, उनके लिए दुआ करिए। आप दूसरों के लिए करेंगे, यीशु मसीह आपके लिए करेगा। आमेन, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, बहुत ही सुंदर वचन के लिए, हमें सिखाने के लिए। जीसस क्राइस्ट, आपने जो सिखाया है हमें, हम उसे पूरी तरह से उस पर अमल करने पाए, उसे फॉलो करने पाए, सामर्थ दीजिए, अनुग्रह दीजिए। पवित्र आत्मा जी हमें सिखाइए, और जिस तरह से हम लोगों को माफ करना चाहते हैं, हमें गाइड करिए। धार्मिकता में किस तरह से जीना भी है, होली स्पिरिट हमें यह भी सिखाइए, क्योंकि ये भी हमारा भाग है कि हम धर्मी जन हैं, ये भी हमारा हिस्सा है। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट लूंगी, जितनों के लिए भी मैं दुआ कर सकती हूं मैं करूंगी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम सिस्टर इवलिन के लिए दुआ करेंगे इस वक्त। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, सारे कैंसर को यीशु मसीह के फायर से जला देते हैं। इवलिन सिस्टर के बॉडी में कैंसर के जितने भी अंश पाए गए हैं, उस पर हम यीशु मसीह के अग्नि को छिड़कते हैं। ब्लड ऑफ जीसस कम अपॉन इवलिन भाभी नाउ। ब्लड ऑफ जीसस अपॉन इवलिन भाभी। ब्लड ऑफ जीसस फ्लो इनटू इवलिन भाभी नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कैंसर के रोग को मैं डांटती हूं यीशु के नाम से। तुम एक झूठ हो, यू आर अ लाई, गेट आउट नाउ, गो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड यू एवरी कैंसर, एवरी लाइज ऑफ द डेविल, चले जाओ इस वक्त अधघड़े में। होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम क्लेम करते हैं कि इवलिन भाभी के अंदर भी आपका डीएनए है। प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए कि एक अद्भुत चमत्कार हम देखें, कि जिन डॉक्टर्स ने कैंसर डिटेक्ट किया है, जीसस क्राइस्ट, उन्हीं डॉक्टर्स के मुंह से आप ये बुलवाइए कि शी इज कैंसर फ्री एंड शी डज नॉट नीड, अभी इनको कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है। हम डिक्लेयर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फेथ में कि इवलिन भाभी इज कैंसर फ्री एंड इनको अब कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से ये चंगी हो गई है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से ये चंगी हो गई है। यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का डीएनए है इनके अंदर। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को हम सारी ग्लोरी देते हैं इस चीज के लिए, इस हीलिंग के लिए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम इस वक्त हालेलुया रबा शतला रबा रहंदला रबा। हम इस वक्त प्रभजोत के लिए प्रे करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इज शी ऑनलाइन? इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम इस वक्त प्रभजोत के लिए दुआ करते हैं, और जिस तरह से जीसस हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि प्रभजोत के अंदर यीशु मसीह का दिल है, अब प्रभु यीशु मसीह हम इसी बात को डिक्लेयर करते हैं, इसी बात का अंगीकार करते हैं कि वास्तव में प्रभजोत के अंदर प्रभु यीशु मसीह का ही हृदय है, और प्रभु यीशु मसीह के हृदय में कोई कमी नहीं। इसलिए प्रभजोत के दिल में भी कोई कमी नहीं। प्रभजोत का दिल मजबूत होता है। प्रभजोत के दिल के अंदर यीशु का जीवन आता है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभजोत चंगी होती है, प्रभजोत चंगी होती है, प्रभजोत चंगी होती है यीशु के नाम से। हम इस वक्त डेनिस के लिए दुआ करते हैं। ब्रदर एडवर्ड और सिस्टर वंदना के बेटे डेनिस के लिए दुआ करते हैं। जीसस क्राइस्ट, मैं आपकी बुद्धि और आपके गाइडेंस को मांगती हूं डेनिस के लिए। मैं यीशु मसीह दिशा पवित्र आत्मा की ओर से मांगती हूं डेनिस के लिए। ना डेनिस दाएं देखे, ना वो बाएं देखे, ना राइट ना लेफ्ट।
ना पीछे देखे। डेनिस सिर्फ यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चले। मैं इस चीज के लिए पवित्र आत्मा जी आपके टोटल कंट्रोल को मांगती हूं डेनिस के सर के ऊपर। मैं मांगती हूं पवित्र आत्मा जी कि जिस तरह से मैंने इस वक्त अपने सर को पकड़ा है, उसी तरीके से यीशु मसीह का पवित्र आत्मा डेनिस के सर को, माइंड को कंट्रोल करे। ना वो बच्चा किसी और दिशा में वो बच्चा ना देखने पाए सिवाय उसी दिशा में जो यीशु मसीह की दिशा है। आई डिक्लेयर अपॉन डेनिस guidance of the Holy Spirit of Jesus Christ, zero confusion, डिसीशंस लेने में डेनिस की मदद करिए प्रभु यीशु मसीह। क्लैरिटी साफ दिखे, उसे साफ दिखे, क्लैरिटी फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। आज यीशु मसीह डेनिस के माइंड को छू रहे हैं, सारा कंफ्यूजन दूर होता है। यीशु के नाम से मैं बोलती हूं, डेनिस के अंदर जीसस क्राइस्ट का माइंड है। डेनिस हैज द माइंड ऑफ क्राइस्ट, डेनिस हैज द माइंड ऑफ क्राइस्ट। और इस बच्चे को इसी चीज के अंगीकार करने की जरूरत है, इसी चीज के अंगीकार करता रहे ये कि मेरे अंदर यीशु मसीह का मन है। आई हैव द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डेनिस के ऊपर सक्सेस और विक्ट्री की अनॉइंटिंग डिक्लेयर करती हूं, और आपके सारे बच्चों पर भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सारे बच्चों के ऊपर मैं अनॉइंटिंग ऑफ विक्ट्री, अनॉइंटिंग ऑफ सक्सेस और डिवाइन प्रोटेक्शन बोलती हूं। आपके सभी के बच्चों के ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन यीशु मसीह की ओर से। एंजल्स प्रोटेक्ट करे आपके बच्चों को, डेनिस को भी एंजल्स प्रोटेक्ट करे, यीशु मसीह के स्वर्गदूत। भाई संदीप, आपकी बेटी को भी स्पेशल प्रोटेक्शन यीशु मसीह की ओर से मैं बोलती हूं। एंजल्स प्रोटेक्ट करे आपकी बेटी को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अरविंद जी, आपकी रीढ़ की हड्डी को यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करती हूं। रीढ़ की हड्डी में जिसकी भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह का मैं ब्लड लगाती हूं बैकबोन पर सबके। यीशु मसीह का ब्लड, यीशु मसीह का लहू आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधी भी कर रहा है। यीशु मसीह का लहू आपकी बैकबोन में चंगाई दे रहा है। आपकी बैक, आपके यहां कंधे से लेकर बैक तक बहुत से लोग जिनको बैक प्रॉब्लम्स हैं, कंधे से लेकर नीचे तक यीशु मसीह का लहू पूरे बैक पे आ रहा है। रीढ़ की हड्डी के साथ साथ मसल्स पर भी, नर्व्स पर भी। सारा पेन, सारी प्रॉब्लम, सारे डिस्क का जो कंप्रेशन, नर्व कंप्रेशन है, वो सब यीशु मसीह के ब्लड से साफ हो जाता है, साफ हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में यीशु मसीह की जान को मैं फूंकती हूं। receive the life of Jesus Christ in your bones. Receive the life of Jesus Christ. अपने रीढ़ की हड्डी में, जिनको भी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड प्रॉब्लम है, यीशु मसीह का जीवन रिसीव करिए। यीशु मसीह की जीवन को रिसीव करिए आपकी रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है यीशु के नाम से। मैं भाई टिंकू के लिए इस वक्त, जो कि पैरालाइज्ड है, उनके लिए मैं दुआ करती हूं, और अनिकेत के लिए दुआ करती हूं, बलजीत के लिए दुआ करती हूं,
भाई जगदीश के लिए दुआ करती हूँ। जितने भी पैरालाइज्ड हैं या किसी भी वजह से आप बेड से हिल नहीं सकते, ऐसे केसेस को मैं यीशु मसीह आपके सामने ले आती हूं। आपके सर के ऊपर इस वक्त यीशु मसीह का हाथ आ रहा है, रिसीव करिए। आप में से जितनों का भी मैंने नाम लिया है या आप जितने भी हैं जो ऐसी किसी प्रॉब्लम में हैं, जैसी भी तकलीफ हो, पैरालिसिस हो या ऑर्गन फेलियर हो, कैंसर हो, टर्मिनल डिजीज हो, जो भी हो, इवन अगर आप हॉस्पिटल में हैं, आपके ऊपर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है। आपके सर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के हाथ को रिसीव करिए। रिसीव करिए, इस वक्त यीशु मसीह का हाथ आपके सर के ऊपर आ रहा है। रिसीव करिए भाई और बहनों, जीसस क्राइस्ट का हाथ आपके सर के ऊपर आ रहा है। वो बीमारी टूटती है, वो चेन्स, अंधकार की जंजीरें टूटती है आपके ऊपर से। जिन चीजों ने आपके बॉडी को जकड़ा हुआ है वो टूटती है अभी यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के छूने से, यीशु मसीह के छूने से, यीशु मसीह के छूने से वो बीमारी की जंजीर, जिस चीज ने आपकी बॉडी को जकड़ा है, वो इसी वक्त आपके बॉडी में अब टिक नहीं सकती। वो इसी वक्त आपको छोड़ के जाती है यीशु के नाम से, वो भाग रही है। आप अपनी हीलिंग को रिसीव करिए, आप इस चीज को विश्वास के साथ रिसीव करिए, क्योंकि सच में खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आपके सर पर आया है। भाई और बहनों, जैसी भी बीमारी हो, रिसीव करिए यीशु मसीह के स्पर्श को। बोलिए अपने मुंह से, अगर बोल सकते हैं, कि जीसस क्राइस्ट, मैं आपके हाथ को अपने ऊपर रिसीव करता हूं। और विश्वास करिए कि जिस पल जीवित यीशु मसीह का हाथ आपके सर के ऊपर आएगा, बीमारी भाग जाएगी यीशु के नाम से, और आपके सर के ऊपर यीशु मसीह का हाथ बना रहे। और जो चीजें आपको छोड़ के जा रही है, वो दोबारा कभी वापस ना आए, यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और कभी वापस ना आना। यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देती हूं इन चीजों को। यीशु के नाम से अपने हीलिंग को क्लेम करिए, क्लेम करिए, क्लेम करिए अपनी हीलिंग को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ सबारा शतला रबारा हंदला रिबे। हम हर सिमरत के लिए इस वक्त सुधा के लिए प्रे करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम सुधा की सारी परेशानियों को रख देते हैं। इसके प्रॉब्लम्स को सामर्थी रूप से जीसस क्राइस्ट आप हल करें। यीशु का हाथ आता है, यीशु मसीह का हाथ आता है सुधा के हर एक प्रॉब्लम पर। यीशु मसीह का हाथ आता है सुधा के जीवन के हर एक प्रॉब्लम पर। In the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. सुधा, आप हमें कॉल करना बेटा, अगर आप ऑनलाइन हैं तो, अगर आप हमें सुन रहे हो तो आप हमें कॉल करिए बेटा। हम इस वक्त पूर्णिमा बेटी के लिए दुआ करते हैं। हम इस वक्त पूर्णिमा के लिए दुआ करते हैं। जीसस क्राइस्ट का हाथ पूर्णिमा के दिल पे इस वक्त आता है। यीशु मसीह, ये आपकी बेटी है। यीशु मसीह के हवाले हम पूर्णिमा को कर देते हैं। हम डेडिकेट करते हैं यीशु मसीह को
पूर्णिमा के जीवन को हम यीशु मसीह को डेडिकेट करते हैं। पूर्णिमा यीशु मसीह की बेटी है, यीशु मसीह की बेटी है। पूर्णिमा यीशु मसीह की बच्ची है। जीसस आप इसके पापा है, आपका जीवन इसके अंदर है। ये सारी चीजें इसके जीवन की प्रभु यीशु मसीह आप कंट्रोल करिए, आप कंट्रोल करिए। पूर्णिमा को आप गाइड करिए पढ़ाई में, जीवन के एक एक डिसीजन में। यीशु मसीह का जीवन आ रहा है। मैं खास तौर से देख रही हूं पूर्णिमा के छाती पर, के सीने पर, उसके चेस्ट पर यीशु मसीह का हाथ है। और बेटा, आपके चेस्ट में यीशु मसीह की मैं रोशनी को देख रही हूं। कुछ एक अद्भुत काम हो रहा है पूर्णिमा, तुम्हारे बॉडी में भी, तुम्हारी आत्मा में भी, तुम्हारे मन में भी। यीशु मसीह की रोशनी है पूर्णिमा के ऊपर इस वक्त। यीशु मसीह की रोशनी है पूर्णिमा के ऊपर इस वक्त। मैं देख रही हूं जैसे यीशु मसीह का एक जैसे स्पॉटलाइट है, टॉर्च आ गया है। बेटा, तुम यीशु मसीह के नजर में हो, इसलिए अपने जीवन को इस रूप से बिताओ कि तुम्हारे जीसस पापा हर पल तुमसे खुश रहे। तुम्हारे हाथ को पकड़ के रखा है जीसस ने पूर्णिमा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं देख रही हूं पूर्णिमा, तुम सीढ़ियां चढ़ रही हो। इसका मतलब ये है कि तुम ऊपर उठती जाओगी बेटा। तुम्हारे ऊपर उठने का वक्त आ गया है, उभरने का वक्त आ गया है। और पूर्णिमा, जीसस तुमसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ उठेगा, आगे बढ़ेंगे सब। इस बात को बेटा लिख लो। इस बात के इन चीजों के ऊपर हाथ रखकर रिसीव किया करो, रोज क्लेम करो। जीसस क्राइस्ट का एक बहुत ही अद्भुत प्लान है आपके लिए। किसी भी दाएं बाएं कुछ भी ना सुनना पूर्णिमा। ये बात बस याद रखना, जो जीसस की ओर से हो बस वही रिसीव करना। हालेलुया। बेटा, बहुत आगे जाओगी। जीसस का हाथ पकड़े रहो, वचन पर चलती रहो, आप बहुत आगे जाओगी। आपकी वजह से आपका पूरा घराना आगे जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम इस वक्त बहन जूही टंडन के लिए दुआ करेंगे, और जितनी भी बहनें हैं, जितने भी कपल्स हैं जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, हम इस वक्त आप सब के लिए दुआ करेंगे। नो प्रॉब्लम, डज नॉट मैटर कितने साल हो गए हो। यीशु मसीह की अनॉइंटिंग इस वक्त आती है बहन जूही के ऊपर, और एक एक ऐसी बहन के ऊपर जो प्रेग्नेंट होना चाह रही है, जो कॉम्प्लिकेशंस अगर हो रहे हैं प्रेगनेंसी में, अगर आपकी वाइफ नहीं है आपके साथ, आप हस्बैंड है एंड आपकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही, तो अपने वाइफ के लिए भाई प्लीज रिसीव करिए, आप रिसीव करिए उनके लिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह के नाम से बच्चे की एक अनॉइंटिंग को रिलीज करती हूं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी रुकावटें, जादू टोने की वजह से या कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, फलोपियन ट्यूब में अगर कुछ रुकावट है, उन सारी चीजों पर यीशु मसीह की अग्नि इस वक्त रिलीज होती है। यीशु मसीह का लहू आपके गर्भों को साफ भी कर रहा है, आपके वूम्स को तैयार कर रहा है। यीशु मसीह का ब्लड आपके गर्भ को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। रिसीव करिए। जीसस क्राइस्ट खुद आपके गर्भ को अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। यीशु मसीह की आशीष आती है आपके कोख के अंदर। बहन, आप कंसीव करती हैं यीशु के नाम से। एक मिरेकल मैं आपके ऊपर बोलती हूं, आश्चर्य कर्म यीशु मसीह का होने पाए।
बहन जूही और हर एक वो सिस्टर विवाहित बहन जो कंसीव करना चाहती है, यीशु मसीह का मैं एक आश्चर्य कर्म बोलती हूं आपके ऊपर। यीशु के नाम से आप कंसीव करेंगी और प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, पूरी डिलीवरी अच्छे से होगी। सारी चीजें यीशु मसीह करके देंगे आपको, सही रीति से हर चीज होगा। मैं इस चीज को यीशु मसीह के लहू से आपके जीवनों में सील करती हूं, सील करती हूं, सील करती हूं। रिसीव करिए अपने बच्चे की आशीष को, इवन अगर इसको आप बाद में देखते हैं एज अ रिकॉर्डिंग। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सिन्हा एन के नाम से जो है आपकी डिलीवरी सितंबर में है। आपकी डिलीवरी में सारी चीजें यीशु मसीह के हाथ के द्वारा होने पाए। यीशु मसीह के लहू में आपकी प्रेगनेंसी को मैं कवर करती हूं। सारे कॉम्प्लिकेशंस मैं कट ऑफ करती हूँ यीशु के नाम से। डिलीवरी भी अच्छे से होने पाए, डिलीवरी के बाद के भी कॉम्प्लिकेशंस को भी मैं यीशु मसीह के लहू से कट ऑफ करती हूँ यीशु के नाम से। यीशु मसीह का लहू मैं आपके बच्चे के ऊपर लगाती हूँ। आप और आपका बच्चा दोनों सुरक्षित रहें और सब कुछ नॉर्मल रीति से होने पाए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यीशु के लहू से अपने बच्चे को कवर करते रहिए। हम फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इस वक्त दुआ करते हैं, सिस्टर रुचि के लिए दुआ करते हैं, और जितने भी लोग फाइनेंस के लिए चाह रहे हैं, फाइनेंस में ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं, आइए हम अपने फाइनेंसेस के लिए दुआ करें। मैं आप सबके फाइनेंसेस के लिए दुआ करती हूँ, आप भी मिलकर सबके लिए दुआ करिए। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू आर आवर प्रोवाइडर। आप यहोवा यीरे हैं, आप मुहैया कराने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह, मेरे सारे भाई बहनों के फाइनेंसेस को यीशु मसीह मैं आपके हाथों में इस वक्त सौंप देती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं आपके आर्थिक कंडीशन के ऊपर, मैं आपके फाइनेंसेस के ऊपर यीशु मसीह के नाम से अनॉइंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलती हूं, अनॉइंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलती हूं, अनॉइंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलती हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिस तरह से यीशु मसीह ने कई बार रोटी को, मछली को मल्टीप्लाई किया, मछलियों को, मछली के जाल में मल्टीप्लाई होने की जो आशीष थी वो यीशु मसीह की ओर से ही आ पाई। आपके फाइनेंसेस के ऊपर अनॉइंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके थोड़े को रिसीव करिए भाई और बहनों। जीसस क्राइस्ट जो आपसे कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। आपके थोड़े को यीशु मसीह बहुतायत में कन्वर्ट करने वाले हैं, कर रहे हैं इस वक्त। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके थोड़े पर यीशु मसीह अनॉइंटिंग भेज रहे हैं, क्योंकि वो आपकी जरूरतों को जानते हैं और वो आपको आपकी जरूरतों से ज्यादा देना चाह रहे हैं। ही इज अ बिग गॉड, ही इज अ माइटी गॉड, ही इज अ ग्रेट गॉड। और जब बहुतायत की आशीष मिलेगी भाई और बहनों, तो यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि आपको रखने की जगह कम पड़ जाएगी। आई डिक्लेयर दिस ओवर यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको जब रखने की जगह कम पड़ जाएगी भाई और बहनों, जिस तरह से उनके उनके इतनी मछलियां आई कि उनके जाल फटने लगे, आपके रखने की जगह कम पड़ जाएगी भाई और बहनों, तो दूसरों को बांटना शुरू करिएगा। आपके हाथ इस तरह से आप सामने रखिए भाई और बहनों।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बोलती हूं कि खुदावंद यीशु मसीह, ये आपके बच्चों के हाथ है, ये हाथ हमेशा देने वाले बने, ये हाथ हमेशा देने वाले बने। इसलिए जब बहुतायत की आशीष आएगी तो बहुतायत से दीजिएगा भी। जीसस क्राइस्ट आपको गाइड करेंगे। आमेन। कोई वादा मत करिए, कोई प्लेज मत करिए, कोई ओथ मत लीजिए, बस अनुग्रह मांगिए यीशु मसीह से कि जब खुदावंद यीशु मसीह, जब आप मुझे ब्लेस करेंगे तो मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आपके लोगों के लिए भी कर पाऊं, जो लाचार है या जिस भी रूप से उन्हें जरूरत है, मैं उनके लिए कर पाऊं। हमारे हाथ हमेशा देने वाले बने। रिसीव करिए बहुतायत की आशीष को भाई और बहनों। जीसस क्राइस्ट आपके फाइनेंसेस को इस तरह से ब्लेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि यही उनका तरीका है। वो थोड़े में नहीं बिलीव करते हैं, वो जब भी देते हैं वो बहुतायत से देते हैं कि रखने की जगह कम पड़ जाती है, ताकि हम दूसरों को दे पाए, ताकि दूसरों में बांटा जाए। मछली और रोटियां दूसरों में बांटी गई। इट वॉज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग। जिन्होंने बांटा उनका तो पेट भरा, बट वो दूसरों को खिलाने के भी काम आया। दिस इज द वे जीसस वर्क्स। हालेलुया। बस मैं कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट लूंगी। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड्रू, गॉड ब्लेस यू। एंड यस, हम दुआ करते हैं मिस्टर प्रसाद के लिए, जो फरुखाबाद के हैं, जिनको ऑपरेट किया गया है SGPGI में। मिस्टर प्रसाद के लिए वी प्रे राइट नाउ। वी बिलीव जीसस क्राइस्ट कि हम इस वक्त एक मन होके ब्रदर प्रसाद के लिए दुआ कर रहे हैं। आपका हाथ उनके ऊपर आ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये भाई जो है प्रभु यीशु मसीह इस वक्त आपके स्पर्श को पाने पाए। आपका हाथ प्रभु यीशु मसीह इनके सर के ऊपर आता है। हम यीशु मसीह के नाम से इनकी बॉडी में यीशु मसीह की ओर से रिकवरी बोलते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से इनकी बॉडी में यीशु मसीह के जीवन को बोलते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं कि यीशु मसीह का सामर्थ आ जाए मिस्टर प्रसाद के अंदर, और ये फिटनेस, तंदुरुस्ती यीशु मसीह की ओर से पाकर जल्दी खड़े हो जाए, जल्दी रिहा हो जाए हॉस्पिटल से। अपने सारे जीवन की जो एक लाइफस्टाइल है उसमें वापस यीशु मसीह की महिमा के लिए जाने पाए। इस केस को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और भाई और बहनों, आइए हम अपने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को एक बार फिर से, जिनका मैं नहीं पढ़ पाई, उन प्रेयर रिक्वेस्ट को भी मैं और आप मिलकर आइए खुदावंद यीशु मसीह के सामने, उनके थ्रोन ऑफ ग्रेस के सामने ले आते हैं। आइए, उनको बस छूने की जरूरत है भाई और बहनों, और बस सब अपनी जगह पर बैठ जाएंगी चीजें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, मैं जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सबको ब्लेस करती हूँ जीसस, सबको। कुछ नाम मैं देखती रहती हूँ, सिस्टर वंदना, सिस्टर रुचि, सिस्टर इंद्रानी, पूर्णिमा, ब्रदर एडवर्ड, आंटी ललिता, प्रभजोत के पेरेंट्स, सिस्टर मिशेल एंड जेन आलम। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओ अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग, अबंडेंस, हर लिहाज से आपको यीशु मसीह ब्लेस करे, तृप्त रखे। सॉरी, मैं जितने नाम को मैं देख सकती थी इसलिए मैंने बोल दिए, लेकिन चलिए हम सबको ब्लेस करते हैं इस वक्त। पिंकी, ब्लेस यू सिस्टर पिंकी। विजय सिंह ब्रदर, ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
हालेलुया। मैं सबको, यीशु मसीह सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ। धनेश्वरी कुंजम, ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रुचि सिंह को भी मैं लॉर्ड जीसस सबको 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 जीसस आपके हाथों में सौंप देती हूँ। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को जीसस, सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु मसीह आपके दया के सिंहासन के सामने ले आते हैं। और मैं मांगती हूँ जीसस, छू दीजिए इनकी प्रार्थनाओं के निवेदन को, इनके प्रार्थना के निवेदनों को जीसस क्राइस्ट आप छू दीजिए इस वक्त। और मैं रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में। स्टैनली के एग्जाम के लिए हम दुआ करते हैं कि ये बच्चा जो है अच्छे नंबर से पास होने पाए, नॉट जस्ट पास होने पाए, अच्छे नंबर से पास होने पाए। मैं स्टैनली के ऊपर यीशु मसीह के बुद्धि को बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस आप इनके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को हाँ और आमीन में अपने विल के अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार हाँ और आमीन में प्रभु यीशु मसीह इनके दुआओं को आप आंसर करिए। यस जीसस, सबको छूइए, सबको छूइए जीसस, सबको 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 छूइए। टच 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 देम ऑल। सिस्टर मिशेल, Jesus Christ is touching your chest. In the name of Jesus Christ, He sees your brokenness. He sees your broken heart and He has healed your brokenness. Sister Michelle, Jesus Christ is touching you on your chest right now. Oh, He is healing your brokenness. You are no more broken, but you are delivered to be a deliverer. This is what Jesus Christ tells you. Sister Michelle, you are delivered to be a deliverer. You are not broken anymore. You are not broken anymore. He has healed you with His love. Jesus Christ आप सबको यहाँ छू रहे हैं भाई और बहनों, अपने आपके चेस्ट पर, आपके दिलों को, आपके आत्मा को प्रभु यीशु मसीह छू रहे हैं इस वक्त। आपको हील कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपको चंगा कर रहे हैं इस वक्त। रिसीव करिए अपनी हीलिंग को, रिसीव करिए यीशु मसीह के उस स्पर्श को भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह को महज छूने की जरूरत है। सारी चीजें प्रॉपर जगह पर बैठ जाएगी। जो जाने की जरूरत है चली जाएगी, जो ठीक होने की जरूरत है ठीक हो जाएगी। रिसीव करिए। Sister Michelle, there is a special anointing coming on you in the name of Jesus Christ. Jesus Christ is saying you are repaired to be a repairer. You are not broken anymore. You are repaired. And you have done for Jesus in your brokenness. So आप इमेजिन कर सकती हैं, जीसस कह रहे हैं आपसे, my child, how much more you are going to do in your wholeness once you are repaired. Your time has come. Jesus does not call you broken and does not call you broken anymore. Sister Michelle, He's saying you are repaired to be a repairer. मैं exactly वही बोल रही हूं जो जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं। और प्रभु जी, मैं इन सारे ब्लेसिंग्स को आपके बच्चों के लाइफ के अंदर, जीवनों के अंदर यीशु मसीह के लहू से सील कर देती हूं सारे छुटकारे को, सारे ब्लेसिंग्स को इनके मैं जीवनों में जीसस क्राइस्ट सील कर देती हूं, ताकि
कोई भी तरीके से ये ब्लेसिंग्स इनके जीवन से छीनने ना पाए। In the name of Jesus Christ, Sister Michelle, on your hands, receive the anointing of Jesus Christ. There is something that Jesus Christ is doing on your palms. You are going to reach out to many. You are going to touch many. Many. I can see some work of the Lord Jesus Christ happening on your palms, especially your right palm. Receive that blessing. It's a special anointing. The anointing to heal the broken. Not just physical healing. You have a special anointing to heal that which cannot be seen by the eyes. जीसस क्राइस्ट आपको एक ऐसा अभिषेक दे रहे हैं कि सिर्फ ये शारीरिक रूप से आप लोगों को चंगाई नहीं देंगी, मतलब जीसस आपके जरिए सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं देंगे, लेकिन आप यीशु की चंगाई उस जगह तक पहुंचाएंगी जो शारीरिक आंखें नहीं देख पाती है। ऐसी चीजों में यीशु मसीह चंगाई भेजेंगे आपके हाथों के जरिए। रिसीव करिए मेरी बहन। There's a special something happening on your palm. In the name of Jesus. आप सब अपने हाथों को उठाइए। मैं बिलीव करती हूं कि जीसस क्राइस्ट तो सबके लिए है। पापा वो एक से हैं, सब उनके बच्चे उनके लिए एक से हैं। हम सब अपने हाथों में यीशु मसीह के शिफा की अनॉइंटिंग को रिसीव करते हैं, क्योंकि जीसस हमें यूज करेंगे दूसरों के लिए। थैंक यू जीसस। आई ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और खुदावंद यीशु मसीह, आपके हम शांति को मांगते हैं जिसके लिए आपने कीमत चुका दी है। अच्छी सेहत को बोलते हैं, आपके बच्चों के अंदर यीशु की शांति को बोलते हैं। आर्थिक रूप से ये संपन्न रहे, फैमिलीज इनकी ब्लेस्ड रहे, सारी चीजों को, इनके खाने पीने को, सबको जीसस क्राइस्ट आपके हाथों में सौंप देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके सारे बच्चों के ऊपर यीशु मसीह आपके लहू के मोहर को लगाते हैं। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना और सब कुछ जो हमने किया यहाँ प्रभु यीशु मसीह, जो हमने वचन भी सुना, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह आपको हम थैंक यू कहते हैं वचन के लिए। सारी प्रार्थनाओं को भी यीशु मसीह के नाम से हम एक मन होके मांगते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जीसस क्राइस्ट आपको बहुत तायत से आशीषित करे। प्लीज मुझे और मेरे फैमिली को आप अपने दुआओं में प्लीज याद रखिएगा। हमें सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपका प्यार चाहिए। और हम जल्दी मिलेंगे। यशाया 53 को प्लीज जरूर पढ़िएगा। और गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एंड मैं अब आपसे अलविदा लूंगी। हैव अ सेफ नाइट, गुड नाइट। जीसस बी विथ यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।